चलिए दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके आगे लग रहे हैं और आप लोग से यही कहना है, नम्र निवेदन है कि आप क्लास को मिस्टेक मत कीजिए। भाई मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको इसमें आप ही का दिक्कत है। कैसे कि आप ही बोल रहे हैं, अब कितना लड़का लड़की बोल रहे हैं कि ये सवाल नहीं हुआ है, ये सवाल नहीं हुआ। कहने का मतलब है कंटिन्यू वीडियो देखिए। कंटिन्यू देखने से आपका एक सवाल भी फंसे तो हमसे बोलिए कि हाँ सर सवाल फंस गया। कहने का मतलब है कि जब आप कंटिन्यू रहेगा तो आपके माइंड में तरह तरह का सवाल आएगा, तरह तरह का सवाल आएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उससे बेहतरीन होंगे। तो कहने का मतलब है कि वीडियो रोज देखिए, देखा करिए। अब ये नहीं कि एक दिन देखे तो एक दिन सूर्य आए तो 3 को वीडियो देख लिए और एक दिन एक को नहीं देखे, तो ऐसा नहीं होता है ना। अब एक दिन 100 दिन का साथ एक दिन खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो कहने का मतलब रोज अपन रूटीन लेके चलिए कि हाँ रोज हमको एक दिखना है। हम भी रोज अपना रूटीन लेकर चलते हैं कि रोज आप लोगों का एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो कृपया करके वीडियो को आप देखें भाई, देखेंगे तब मजा आएगा। इसमें ऐसा नहीं कि आपको हर एक सवाल आता होगा। इसमें से ऐसा भी है जो आपको सवाल नहीं आता है, तो उसको आपको सीखना है। कैसे कि आपको हर एक तरह से आपको बेहतरीन बनना है। अब ये नहीं कि कुछ आता है कुछ नहीं आता तो कहेंगे चल जाएगा काम। आपको 50 में 50 लाना है और 50 में 50 लाने के लिए उस तरह से सोचना पड़ेगा। देखिए 10 के पावर 2 है और 25 है, बोल रहा है कि 10 के पावर माइनस वाई का मान होगा। अब देखिए एनसीईआरटी में बोलो टारगेट वाला में सवाल गलती दिया है। इस टारगेट वाला सवाल कैसे दिया, देखिए टारगेट वाला में सवाल दिया 102 वाई और बराबर के 125 और बोल रहा है कि 10 माइनस वाई का मान। तो ये गलत है, ऐसा सवाल नहीं होगा। सवाल छापने में मिस्टेक कर दिया है, सवाल आपका ऐसे होगा, ठीक है, जैसे लिखे हैं वैसे होगा, है ना। अब कितना लड़का देखेगा बबुआ जाके क्या दादा कैसे सवाल लिख दिए, सर सवाल ऐसे है और सर सवाल ऐसे लिख दिए। तो आपको सवाल ऐसे ही है, परफेक्ट ऐसे ही है, किताब में गलत दिखा है। अब देखिए कैसे बनेगा। 10 के पावर 2 वाई और 25 है, 10 के पावर माइनस वाई। देखिए अब ऐसे करना, देखिए तो 10 के पावर 2 वाई बराबर 25 है। तो आप देखिए तो ऐसे कर सकते हैं क्या कि 10 के पावर 2 गुना वाई और बराबर का 25 कर सकते हैं। अब देखिए गुना में है उधर जाएगा तो देखिए ये स्क्वायर है ना भाई, गुना में है इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 10 के पावर वाई और इधर का होगा भाई रूट का 25 हो जाएगा, आ जाएगा रूट का 25, यानी 10 के पावर वाई और इधर से निकलेगा तो 1 5 निकल जाएगा भाई, हाँ निकल जाएगा 5। अब देखिए तो हमको क्या बोल रहा है भाई, हमको क्या बोल रहा है कि 10 के पावर माइनस वाई। तो चूंकि आप ये सब पढ़ चुके हैं कि 10 के पावर माइनस 2 है और इसको बांटना में कुछ नहीं तो 1 है, इसको प्लस में करना है तो इसको ऊपर 1 को लेके जाएगा ना भाई, नीचे में लेकर आएगा ना, तो देखिए प्लस में हो जाएगा। माने कहने का मतलब है जब ऊपर कोई संख्या प्लस में होती है उसको नीचे लेकर आते हैं तो पावर का जाता है प्लस हो जाता है, और जब नीचे प्लस में ऊपर लेके जाएगा तो पावर भाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आ जाएगा पावर माइनस में हो जाएगा ऊपर लेके जाएंगे तो। माने कहने का मतलब जब भी कोई संख्या को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तो पावर ला चेंज होता है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। तो इधर क्या है भाई, इधर प्लस, हमको क्या चाहिए माइनस वाला मान चाहिए। तो यहाँ पर प्लस है ना भाई, तो हमको माइनस वाला मान चाहिए तो नीचे में कर देंगे ना भाई, हाँ कर देंगे। अब देखिए नीचे में करेंगे तो देखिए तो ये नीचे में करेंगे और जब इसको पलटेंगे तो ये 10 के पावर माइनस वाई हो जाएगा ना, 10 के पावर का होगा ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे में क्या होगा 10 के पावर माइनस का वाई, इधर का हो जाएगा 5। पीछे आपको तो गुना करने आता है तो गुना कर लीजिए। क्या करना है, ये 10 के पावर माइनस वाई में 10 के पावर माइनस वाई में 10 के पावर माइनस वाई में 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 10 के पावर माइनस वाई के में करना है तो 1/5 आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए। 10 के पावर 2 वाई बराबर के 25 है, 10 के पावर माइनस वाई का मान होता है तो 10 के पावर 2 वाई है तो 10 के पावर 2 गुना वाई लिख सकते हैं, बराबर का 25 है। ये चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या, पावर में 2 स्क्वायर है तो इधर चलेगा तो रूट चला जाएगा। 10 के पावर वाई बराबर 25 होगा और 25 रूट में से निकलेगा तो 5 आएगा। अब देखिए इसको पलटे कहाँ से कि हमको 10 के पावर माइनस वाई का मान चाहिए और 10 के पावर वाई के मान चाहने के लिए इसको पहले हमको माइनस में लाना पड़ेगा, और माइनस में तभी अगर जब इसको नीचे करेंगे, कहाँ से कि जब ऊपर में प्लस में नीचे आएगा तो कहा जाएगा माइनस में। जब भी आपसे जैसे बोल दें हम कि x के पावर माइनस 2 है और इधर 1 है, आप बोल दे कि आपको 5, माने बोल दे कि x के पावर 2 है, बोल दे कि x के पावर माइनस 2 का मान बताना है। तो आपको ऐसे क्या करना है, इसको माइनस लाना है और माइनस लाने के लिए इसको नीचे करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप एक्स ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे आएगा x के पावर 2 और नीचे में क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। तीसरा गुना करेंगे तो x के पावर माइनस 2 और इधर हो जाएगा 5। माने कहने का मतलब है आपको यही बात समझना है। देखिएगा समझा रहे हैं आपको, देखिए समझा रहे हैं आपको, देखिए आपको समझा रहे हैं आपको क्या करना है। देखिए आपको यही करना है, सुनिए। जब भी आपको ऊपर में प्लस होगा नीचे में लेकर आएंगे तो माइनस होगा, माइनस के जब ऊपर के लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम ये क्या है, ये किया है कि ऊपर में प्लस है तो नीचे में लेकर आएंगे तो माइनस, और ये 5 है, नीचे में कुछ में तो 1 है। अब 10 के पावर माइनस वाई में
5 से गुना किए तो लिख दिए 5 से गुना होगा, और यहाँ पर 1 में x करेंगे तो एक आएगा। हमको 10 के पावर माइनस y चाहिए, तो इधर इसको लेकर आ जाएगा, तो इधर इसे गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और कहा जाएगा आपका आंसर 10 के पावर माइनस y का मान 1/5, चूंकि आपका यही आंसर है। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल देखिए, बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2 के शून्य है। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 के शून्य है, तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2 प्लस के 2। तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट वाला को लास्ट वाले के साथ गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। अब ऐसा हमको अंक सोचना है कि गुना करने पर क्या है भाई 2x स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर क्या है 3x का है, क्या है 3x है। तो देखिए, तो यदि आप 2 में 1 से गुना कीजिएगा, 2 में 1 से, तो 2 में 1 से गुना किए 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, यानी यही होगा। 2 में 1 से गुना करेगा तो 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। एक्स, अभी x को भुला दीजिए, इसको भुला दीजिए, 2 में 1 से गुना करेगा 2 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर, अब देखिए इधर प्लस है ना भाई, इधर प्लस है, दोनों में क्या करेंगे प्लस करेंगे, करेंगे दोनों में प्लस, इधर एक्स लगा देंगे, इधर एक्स लगा देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x लिख देंगे, और प्लस का क्या लिखेंगे भाई 1x, और प्लस का 2। अब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे, तो देखिए इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर x निकालेंगे 2 बच जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए हमको इस भी डबा में सेम चाहिए, देखिए x प्लस 2 है, यहाँ पर x प्लस 2 है, और 1 लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है। तो यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन 1 लेंगे, कहाँ से गुना में इसका भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, तो गुना में एक है ना भाई। अब एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और यहाँ से एक निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। देखिए यहाँ से एक निकाले तो यहाँ पर x बच गया, और यहाँ से एक निकाले तो यहाँ पर क्या बच गया 2। अब देखिए बाहर वाला एक डबा में लिखेंगे यानी x प्लस 1 हो जाएगा, और भीतर वाला एक डबा में, तो भीतर वाला क्या है ये है, यानी x प्लस 2 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, और x प्लस 2 बराबर क्या है भाई 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, चूँकि आपका यही आंसर रहेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए। अच्छा है, ये नहीं समझ में आएगा तो आपको एक और तरीका बताएंगे, अभी ऐसे ही करवाएंगे, लेकिन ऐसा भी आपको तरीका बताएंगे कि आप इसका एक ही लाइन में आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे, अभी पूरा चैप्टर पढ़ा के देंगे उसके बाद आपको बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2 के शून्य है, तो आपको पहले करना क्या करना है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। अब हमको 2 अंक ऐसे खोजना है कि गुना करने पर क्या है भाई 2 है, और जोड़ने घटाने पर क्या है भाई 3 है। तो 2 और 1 मिला, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई नू, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि आपका यही होगा। तो यहाँ पर अब 3 नहीं लिखना है। आप बोलते कितना लड़का लोग को मन में आ रहा होगा, कितना लड़का लोग के मन में आ रहा है कि सर यहाँ पर 3 क्यों नहीं लिखे भाई, 3 को तो टूट के इतने लिखे, हम 3 को तो टूट के इतने लिखे, 2x और 1x 3x नहीं हो जाएगा, 2x और 1x 3x नहीं होगा, 2x और 1x कहीं होगा 3x नहीं होगा, तो यही होगा। अब इधर से कॉमन लिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन लिए तो यहाँ पर x बच गया, और यहाँ से x निकाले तो यहाँ पर 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पर कहाँ है 1 कॉमन है तो 1 लिए, और देखिए x है और ये 2 है। यदि आपका दोनों डावा में सेम नहीं आ रहा है, दोनों डावा में सेम नहीं आ रहा है, तो आपका गुणनखंड जो है कहाँ है भाई गलत है, कहाँ है गलत है। लेकिन यहाँ देखिए डावा में दोनों में सेम आ रहा है तो कहाँ है गुणनखंड सही है। प्लस माइनस जो भी दिक्कत होगा, जो थोड़ा सा भी दिक्कत होता है आपका गुणनखंड गलती हो जाएगा। तो आपको यही देखना है कि दोनों डावा में क्या होना चाहिए भाई गुणनखंड सेम होना चाहिए, माने ये इधर प्लस तो इधर प्लस, इधर x तो इधर x, इधर 2 तो इधर 2, माने दोनों सब चीज़ मिलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, क्या हो जाएगा ये आपका, क्या हो जाएगा भाई, यही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल, इसके आगे वाला सवाल दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों इसके आगे वाला सवाल, अब 60 नंबर सवाल देखते हैं। बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 2 और -6 है। तो जब भी ऐसा सवाल देवे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसमें से इस टाइप का कितना सवाल करवा दिए, बहुत सारा सवाल करवा दिए, तब भी करवा रहे हैं। देखिए जब बोले कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 और -6 हो, तो आपको क्या करना है, सुनिए इधर आपको क्या करना है, आपको ये करना है भाई कि सबसे पहले द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, और एक्स और अल्फा इंटू का बीटा हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस का अल्फा का मान का दिया है भाई 2 दिया है, का दिया है 2, और बीटा का मान का दिया है -6, -6 दिया, नो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए एक्स और अल्फा का मान का दिया है भाई 2 दिया है, और बीटा का मान -6। अब गुना कर लीजिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए घटेगा तो -4 होगा, और -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा, और ये कहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12। आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला यही हो जाएगा। अब देखिए अगला देखिए, अब देखिए इसका आगे वाला सवाल। अब बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 के शून्य का योग। तो जब हम बोल चुके हैं कि जब भी आपसे शून्य का योग पूछे, जब भी आपसे शून्य का योग पूछे, तो शून्य का योग माने होता है अल्फा प्लस का बीटा, और अल्फा प्लस के बीटा बराबर होता है -b/a, और -b यहाँ पर b का मान -2, जब दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होगा, खाली यहाँ पर क्या होगा 5 होगा,
और ए का मान बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ भी गुना में नहीं तो कहा है भाई एक है, तो का डालेंगे एक और इसका आंसर का हो जाएगा सिर्फ 5 हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य लिखे, शून्य करें तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2, जब भी दो पद दे उसका शून्य पूछे तो बराबर जीरो लेंगे, का लेंगे बराबर जीरो, का लेंगे बराबर जीरो लेंगे, बराबर जीरो लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस हो जाएगा 2, और एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, यानी एक्स बराबर रूट का 2, और रूट में प्लस माइनस दोनों होता है, इसके आंसर का होगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। चूंकि आपका यही आंसर होगा। इसके आगे वाला सवाल देखिए, अब बहुत मजा आएगा, खाली आप देखते रहिए ना, ऐसा ऐसा सवाल करना। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे वाला सवाल देखिए, बहुत ही सवाल है, देखिए खाली देखते रहना, आपको देखिए आप कैसे समझ लेते हैं, खाली सिंपल है सवाल, आपको सिर्फ ध्यान देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जितना हो सके उतना दबाए फोड़े। देखिए इधर अब ऐसा करना है कि मोबाइल बच जाए, अभी नहीं दबा कर फोड़ देना है, ठीक है, दबा कर फोड़ना नहीं है, खाली ऐसे करना है, दबाना है खाली थोड़ा सा। देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत हो, क्या बोल रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान होगा। अब देखिए कहने का मतलब है, बोल रहा है कि मूल भाई, तो मूल का होता है, एक अल्फा होता है और एक का होता है बीटा होता है, क्या होता है एक बीटा होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो बोल रहा है कि मूल बराबर हो, बराबर है, लेकिन बोल रहा है क्या है विपरीत है, क्या है विपरीत है, विपरीत है। तो आपको क्या करना है भाई, सुनिए, विपरीत है यानी ये माइनस है, विपरीत है यानी क्या ये माइनस है, चिन्ह माने विपरीत माने क्या माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा भाई, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक बच जाएगा, क्या बच जाएगा एक बच जाएगा, क्या बच जाएगा एक, सॉरी एक नहीं बचेगा भाई, जीरो बचेगा, सॉरी क्या बचेगा भाई जीरो बचेगा, क्या बचेगा जीरो। अब बताइए अल्फा और प्लस का बीटा बराबर क्या होता है भाई, अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस का बीटा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भाई माइनस बी बाई ए होता है ना भाई। अब देखिए माइनस बी, तो यहाँ पर बी का मान का दिया है भाई, का दिया है ए दिया है, यानी प्लस का ए दिया है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यानी माइनस ए हो जाएगा। ए का मान का दिया है भाई एक दिया है, कुछ भी नहीं तो कहा है यहाँ पर एक है, यानी एक है, अब बराबर का है जीरो। अब तीछा तीछी गुना करेंगे, तो गुना करेंगे भाई, तो एक में एक -1 में एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, और एक में जीरो से तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो गुना में तो भागा में हो जाएगा, यानी बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा जीरो, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, जब बोल रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के बी के मूल बराबर हो, मूल माने का अल्फा और बीटा का होके बराबर हो, परंतु चिन्ह का होके, परंतु विपरीत चिन्ह, चिन्ह माने का प्लस माइनस, यानी ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा। अब देखिए इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा जीरो बचेगा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी ये होता है, माइनस बी का मान जो दिया है ए दिया है, यानी ये प्लस में प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खाली ए होगा, और ए का मान का दिया एक दिया है, इधर जीरो, तीछा तीछी गुना करेंगे तो ए बराबर जीरो, कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो बन गया भाई, देखिए ये द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के ए के मूल का गुणनफल 8 है तो ए का मान निकालिए। मूलों का गुणनफल बोल रहा है भाई ना, ये देखिए यहाँ पर देखिए मूलों का गुणनफल, तो मूल कितना होता है हमारे पास दो होता है, अल्फा इंटू का बीटा, अब मूल का गुणनफल कितना दिया है भाई 8 दिया है, तो बराबर का 8 दिया है ना। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई सी बाई ए होता है, सी बाई ए और बराबर का 8। अब देखिए सी का मान का दिया है, इसमें ए दिया है, का दिया है ए दिया है, और ए का मान का दिया कुछ भी नहीं दिया तो का दिया है भाई एक दिया है, का दिया है एक दिया है। तो सुनिए सी का मान आपका ए दिया है तो ए का मान कुछ भी नहीं तो का है एक है, और बराबर का है 8, और इधर गुना करेंगे तो ए और एक में 8 से तो 8, यानी ए बराबर का हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से एक बार, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के एक के मूलों का गुणनफल 8 है, मूलों हम आपसे बोल चुके हैं कि जब सवाल में बोलेगा मूलों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योगफल तो अल्फा प्लस के बीटा, तो इसमें बोल रहा है गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान का दिया है 8 दिया है। अब देखिए तो बोल रहा है कि ए का मान निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 8 होता 8 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, सी का मान का दिया है भाई ए दिया है, और ए का मान का दिया है, ए का मान का दिया है, ए का मान का दिया भाई एक दिया है, एक दिया है। अब देखिए 8, अब तीछा तीछी गुना करेंगे तो सी में 1 से, देखिए अब देखिए सी का मान का दिया है भाई ए दिया है तो ए लिखे हैं, और ए का मान का दिया है एक तो एक लिखे हैं, और यहाँ पर 8 है तो 8 नीचे में एक, तीछा तीछी गुना करेंगे तो ए में 1 से ए हो जाएगा, और 8 में 1 से तो 8 हो जाएगा। आपका आंसर यही के मान पूछ रहा है, तो ए का मान का आ गया भाई 8 आ गया, कहा आ गया 8। अब इसके आगे आपको सवाल दिखाते हैं, इसके आगे वाला सवाल देखिए। अब इसके आगे वाला सवाल का है,
x बराबर 1 दिया है। अब बोल रहा है दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के a बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के 3 बराबर 0, तो बोल रहा है कि a इंटू बी के मान बताने के लिए, a इंटू बी के मान। तो अब इसमें कितना लड़का लड़की कन्फ्यूज आ जाएगा, क्या बोल रहा है कहाँ नहीं बोल रहा है। x बराबर 1 दोनों समीकरण के लिए दिया है, दोनों समीकरण के लिए क्या दिया है भाई, दोनों समीकरण के लिए देखिए क्या दिया है। देखिए x बराबर 1 दोनों समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस के बी प्लस 3 बराबर 0, तो बोल रहा है a इंटू बी के मान बताने के लिए। अब सोचिए यदि इसमें से आप x का मान रखेंगे तो यहाँ पर से a का मान आएगा, और इसमें यदि आप x का मान रखेंगे तो यहाँ पर से खाली b का मान आएगा। तो देखिए पहले इसमें रखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का a बराबर 0, तो यहाँ पर कहाँ एक है ना भाई, तो यहाँ पर एक का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर एक और प्लस का a बराबर का 0। अब एक का स्क्वायर एक होता है और एक प्लस का a बराबर का 0। अब देखिए एक एक दो यानी 2 प्लस a बराबर का 0 यानी a बराबर माइनस का 2, ये का मान हो गया। अब देखिए अगला देखिए, अब ये वाला देखिए बी एक्स स्क्वायर दिया है और बी एक्स दिया है और प्लस का 3 बराबर का 0 दिया है। अब देखिए b गुना एक का एक्स का मान का दिया भाई 1 यानी एक का स्क्वायर प्लस का b गुना 1 और प्लस का 3 बराबर का 0। अब देखिए b में 1 से गुना करेंगे भाई, इधर 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, तो 1 में b से गुना करेंगे तो b होगा, इधर भी b होगा, इधर का होगा 3 होगा बराबर का 0। अब देखिए b में b एक, यहाँ पर एक b है और यहाँ पर एक b, तो एक b का हाथ हो जाएगा 2b और 3 बराबर का 0। अब देखिए 0 हो जाएगा। अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 2b बराबर का हो जाएगा माइनस का 3 और b बराबर का हो जाएगा माइनस का 3/2, यानी b का मान आपका कहाँ आ गया, ये आ गया। अब आपसे बोल रहा है, आपसे क्या बोल रहा है कि a इंटू बी का मान, यानी a का मान कितना आया 2 आया और b का मान कितना है ये आया, माने कि -3/2 आया, तो a इंटू बी बोल रहा है। तो a का मान कितना आया भाई माइनस का 2 आया और गुना b का मान कितना आया माइनस का 3/2 आया, यानी इससे कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस यानी क्या आ जाएगा 3, आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि x बराबर 1 दोनों समीकरण के लिए, माने x जो है, x का मान जो है दोनों समीकरण में पुट करेंगे, दोनों समीकरण में पुट कर जाई तो इजवा से a के मान आई, इजवा से b के मान आई, a और b के मान निकाल देवे के बाद, a और b के मान निकालने के बाद जब पुट कर देवे के बाद जो आई तो आंसर हो जाए। अब सुना एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 और 1/α प्लस के 1/बीटा, तो बोलो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के एक्स प्लस के 1 और 1/α प्लस के 1/बीटा का मान बोला था निकाले के, तो सुना ना तारा करे के बाद पहले हेकरा पकड़ के, कई बार बोलले बानी कि जब 1/α चाहे 1/बीटा कुछ पूछ नहीं भाई, तो पहले ओकरा के पकड़, ठीक बा, हेकरा के पकड़ो 1/α दे लेबा और 1 का दे लेबा बीटा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा कैसे हमने बता, अल्फा इंटू बीटा हो जाए। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, हो जी भाई बीटा हो जी, क्या हो जाए बीटा। अब बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, हो जी अल्फा हो जी। अब देखा कैसे भी लिख सकता है कि अल्फा प्लस की बीटा, कैसे बतेले बनी प्लस में हो जाला, कौन दिक्कत बाना, और नीचे में का भाव अल्फा इंटू के बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर का होला माइनस b/a होला और अल्फा इंटू बीटा बराबर का होला c/a होला, a से कैंसिल यानी माइनस b/c हो जाए। अब देखा मैं b के मान का दे भाई माइनस, ये कुछ नहीं तो का 1 बा, है जो कुछ नहीं तो का 1 बा, बानू भाई कुछ नहीं तो का 1 बा, का 1 बा। अब सुनो तो a के मान का दे लेबा हो, a के मान b के मान का दे लेबा माइनस के 1 तो माइनस माइनस प्लस, यानी b के मान का दे लेबा 1 दे लेबा, का दे लेबा हो 1। अब सुनो a के मान का दे लेबा 1, सॉरी c के मान का दे लेबा हो 1, तो 1 और 1 में 1 से भागा देबा तो का हो 1, ये जो उनकी तार आंसर हो, क्या हो जी, ये तार आंसर हो जाए, ठीक बा। फिर से एक बार समझ लो 1/α 1/बीटा कैसे होगा जी, अल्फा इंटू बीटा हो जी, अल्फा से अल्फा कैसे बीटा हो जी, बीटा से बीटा कैसे अल्फा हो जी। अब देखो अल्फा इंटू बीटा बा, अब सुनो भाई अल्फा प्लस बीटा के तू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बा, तो अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता और नीचे बा अल्फा इंटू बीटा। अब सुनो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होला, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होला। अब सुनो माइनस b/c बा, अब सुनो माइनस b1 हो तो माइनस b के मान है तो माइनस माइनस क्या हो जी प्लस, और b के मान का बा 1 तो 1 और c के मान का बा 1, यानी 1/1 बराबर का जी तहार आके आंसर आ जी 1 आ जी। अब हमारा लगा था कि समझ में आओ तो धीरे धीरे हमारे साथ उम्मीद बा बहुत बढ़िया समझ में आओ तो ऐसा सवाल तो से छूटी नहीं तो हमारा, ठीक बा, ऐसा सवाल तो से छूटे वाला बा ना आज। अब देखो लोग भाई कर आगे वाला सवाल बोलता शून्य के योग, तो पहले शून्य के योग बोलता, शून्य के बोलता इतना का शून्यकों का योग, तो शून्य के योग बोलता तो दिमाग रहा कि अल्फा प्लस बीटा का तरह समान पूछा था, कौन दिक्कत। अब देखो जो इक्वेशन भाई सीधा नहीं है, इक्वेशन जो भाई सीधा नहीं है, द्विघात समीकरण बोलता तो द्विघात समीकरण में से अल्फा प्लस बीटा का मान निकल जाला। तो पहले अगर सोच करो ऐसे कि बिना द्विघात समीकरण के अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए नहीं कर सकता, ठीक बा। तो पहले द्विघात समीकरण बनावे पड़ी, तो x में 2x से गुना करबा तो 2x² है जी, x में -5 से गुना करबा तो 5x है जी, और -3 में तो 3। अब बता सकते हो देखो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होला।
अब देखो बी के मान का देबा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जी प्लस, खाली कई जगह का हो जी 5 हुई। आ ए के मान का देबा 2 देबा, का देबा 2, ये का हो जी तार आंसर हो जी, का हो जी आंसर। अब देखो अगला देखो द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस के 1/6 x माइनस के 2 के शून्यक। तो सबसे पहले सुना है ना, जब भी तारा ऐसा सवाल भेटा है भाई, जब भी ऐसा तारा सवाल भेटा है तो सबसे पहले द्विघात बहुपद के नीचे में कोनो भी अंक ना रहेगा चाहिए। यदि बात तो तारा के बहुत डिस्टर्शन करी, माने तारा के बहुत डिस्टर्ब करी, तो ओकरा के पहले डिस्टर्ब वाला चीज हटा दो। हई 6 बात एकनी में सबन में 6 से गुना कर दो। देखो 6 में सबन से गुना कर दो, ये लिख दो नीचे, नीचे लिख दो कि 6 में 6 से गुना कर दो, तो 6 गुना x स्क्वायर हो जाई प्लस के 6 गुना 1/6x हो जाई, ठीक बा, और माइनस के 6 गुना 2। अब देखो 6 से 6 कटी गई, हे जवाब बच जी 6x स्क्वायर, और हे जवाब बच जी x बच जी। अब देख लो भाई लोग, तो अब का भइल कि 6 से 6 कट गई, जगह बच गई x बच गई, आ ही जगह बच गई 6 दूनी के 12 बच गई। अब तुड़े करके 6x स्क्वायर और प्लस के x और माइनस के 12 बानू भाई। अब चूंकि अगर तुड़े के गुणनखंड विधि से अगर तुड़े के अगर गुणनखंड विधि से करके तुड़े के गुणनखंड विधि से तुड़े के बाद तो सोचा कि हई का हो जी हो, का हो जाए बरछक 72 72 आवता, 72 के तुड़ 9 8 72 होला, 9 8 72 होला न हो, 9 8 72 होला। चाहे ऐसे भी सोचा ना कि 72 कौना कौना के पड़ा होला, 18 चौके 72 होला पहले तो स्टार्टिंग 9 8 वाला 9 8 वाला 9 8 9 8 72, ओकरा बाद 18 चौके 72 वाला, ओकरा बाद 36 दूनी के 72 वाला। तो सुना है ना, गुणा कैले पता होता, जोड़ला घटेला भी एक समय चाहिए, जोड़ला घटेला भी का आवे चाहिए 1 आवे चाहिए, क्या आवे चाहिए 1, का आवे चाहिए 1, एकरा गुणा बुझ जात का बा 1 बा, 1 आवे चाहिए। तो देखो गुणा करब तो 9 8 72 घटेला पे का होता, तो हां आवत, बाकी हे कनी गुणा करब 72 जे घटेले जोड़ला पे कबो 1 ना दी, तो ए कनी के ना हो जसन, ठीक बा। अब देखो तोहरा का करे के बा कि जे 6x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर, अब प्लस देखो हे जब प्लस रही न हो, हे जब प्लस रही, तो सबसे पहले देखो ये दोनों में से कौन बड़ बा, जौन बड़ है तोहरा के सामने डाल देबो, और जौन माइनस है तोहरा सामने का डालबो माइनस डालबो, का डालबो माइनस, यानी कि 1x से जवाब पे का रखबो माइनस प्लस के 9x और माइनस के 8x और माइनस का हो जी 12 बराबर के 0। फिर से एक बार देख लो, हेजवा जौन चिन्ह दोनों में से जौन रही तोहरा के सामने लागी न हो, आ घटैला पे तो जानता कि जब एगो प्लस हो एगो पक्के माइनस हुई, तो हई प्लस हुई तो जी माइनस हो जी, आ दोनों में x लगा देबा, कहे से कि x/1 में तो x लगेबो। अब सुनो, अब एकरा में देखो तो कॉमन का मिलता 3 मिलता, कॉमन 100 मिलता, तो हाँ x मिलता, तो 3 के पहाड़ में 6 को में वाला, 3 के पहाड़ में 6 2 बार में वाला, 2 x में से एगो x निकाला तो का बच गई, एगो x बच गई। अब देखो 3 के पहाड़ में 9 को में वाला 3 बार में वाला, x निकाल ले लो। अब देखो हे में से देखो का मिली कॉमन, ए में से देखो, ए में से तारा कॉमन का मिलल देखो। अब देखो तो एकरा में 4 बा, एकरा में 4 बा, तो हाँ 4 बा, तो खाली 4 लेम। अब x देखो एकरा में x बा, एकरा में x नहीं के, दोनों मिले के चाहिए, ठीक बा, तो दोनों मिले के चाहिए। अब देखो लोग भाई लोग, अब देखो एकरा में 4 कॉमन बा, कहबा कि x कहने लेनी, तो भाई एकरा में x बा, एकरा में x नहीं के, x कॉमन ना लेबो, 4 ले लो। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जी प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी 4 दूनी के 8 हो जी, x निकल x तो बा, तो x बच गई। अब देखो माइनस माइनस प्लस ये हो जी 4 तिया 12 हो जी। फिर से एक बार से देख लो, माइनस कॉमन ली तो ये से माइनस नहीं, कुछ नहीं तो का बचल प्लस बचल, 4 के पढ़ा में 8 2 बार में 2, आ x तो कॉमन ली तो x बच जी, ठीक बा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जी प्लस हो जाई, आ 4 तिया 12 हो जाई, अब बराबर क्या हो जी 0 हो जी, बहरी वाला एक क्वेश्चन में, यानी 3x माइनस 4, और बाद का हो जी 2x प्लस के 3 बराबर का हो जाए 0, बहरी वाला एक क्वेश्चन में, आ 2 गो बड़ी सती एगो क्वेश्चन में। अब सुना ए जब से तू x के मान निकाल सकत रह, तब ना तू तारा आवेला कि 3x माइनस 4 बराबर 0, ए जब से 3x निकलबा तो जब प्लस के 4 हो जाई, हाई गुना में नहीं तो भागा में नहीं, x बराबर का हो जी 4/3। अब असाई तू हेकर मान निकाल लेबा, चूंकि तू अब निकाल लेबा, हम जानते हैं, ठीक बा, पूरा विश्वास पे कि तू निकाल लेबा, ठीक बा, ना तो देखा है ना निकाल देता नहीं, सुना ना है निकाल देता नहीं, का बा हमारा पास हो, का बा देखो तो का बा हो 2x प्लस के 3 बराबर के 0, यानी 2x बराबर है प्लस नहीं तो माइनस के 3 है, गुना में नहीं तो भागा में नहीं, x बराबर -3/2, ये का हो जी तार आंसर हो जी। जहाँ तक उम्मीद बा कि तारा कोनो दिक्कत ना हो, थोड़ा सा भी समस्या ना हो, यदि कोनो समस्या बा तो कमेंट बॉक्स में लिख दे कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत है, और ये तारा बढ़िया समझ में आवता, बढ़िया से समझ में आवता, तो तार से ये रिक्वेस्ट बा कि तू हमरा के माने हमरा के कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हाँ सर ऐसा लग रहा है, सर ऐसा लग रहा है, अच्छा लगा तो अच्छा लिखो, खराब लगा तो खराब लिखो, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक बा, जौन तारा बुझाए तो लिखो, ठीक बा, बाकी लिखो।
ए से का हो कि तू यदि लिखबा अच्छा लागत तो हमरा ओकरा से का हो कि थोड़ा सा एनर्जी मिली, थोड़ा सा मोटिवेट मिली, और मोटिवेट के वजह से और बेहतरीन बनावे के सीखम, ठीक बा। काहे से कि जब तू हमरा के ना कुछ कहबा, बोलबे ना करबा कि खराब बनता कि बढ़िया बनता, तो हमरा कुछ बुझाई, हम सही बनावत रही, ठीक बा। तो तार से ये कहे के मतलब है कि यदि अच्छा लागता तो बोलो कि अच्छा लागता, खराब लागता तभी बोलो खराब लागता। आई तारा वीडियो तारा के तारा मन से अच्छा लागता, दिल से अच्छा लागता, थोड़ा सा भी तारा दिल के अंदर छुअता है वीडियो, तो हम तारा से ये कहम रोज रोज की ये बात करनी, आजो ये बात कहम कि हमारे चैनल जौन बा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और थोड़ा शेयर करो, और जहाँ तक हो सके अपन दोस्तों में फैलाओ, ठीक बा। फैलाओ, तारा से ये रिक्वेस्ट बा। ओकरा बाद हमरा से तारा जौन लेबा तो ले सकता पढ़ाई के मामले में, ठीक बा। अब आज के क्लास एजेंट करता नहीं, एकरा आगे वाला कल वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जी, ओकरा बाद एगो बेहतरीन क्लास लेके आइम जौना से तन लोग के बहुत माने की धुरंधर पारी खेले के बा, ठीक बा। बस इतने बा आज के लिए। सबको के थैंक यू।